हिंदी साहित्य की अनमोल कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रसिद्ध प्रवासी लेखिका सुषम बेदी की लिखी हुई कहानी अवसान। सुषम जी भारतीय अमेरिकी लेखिकाओं में विशिष्ट स्थान रखती हैं और वे उन गिने चुने रचनाकारों में से हैं जिनके लेखन को भारतीय साहित्य जगत में भी समुचित प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। जिस तरह से दिवाकर जीता जा रहा था उसे बिल्कुल अंदाज नहीं था कि कल को वो इस दुनिया में नहीं होगा। यूं तो अपने जाने की खबर किसी को नहीं होती, पर उसे खास तौर से नहीं थी। इसकी जायज़ वजह भी थी उसके पास। पहली बात तो ये कि जिस संसार के सर्वोन्नत देश में वो रह रहा था वहाँ 56-57 साल की उम्र जीवन का मध्य माना जाता है, अंत का सूचक नहीं। फिर सामान्य तौर पर उसकी सेहत भी ठीक ठाक रहती थी। दूसरों की बीमारियों को ठीक करते करते अपनी नश्वरता की चिंता करने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी उसको। यही बात मानकर उसने 50वें में कदम रखते ही तीसरी शादी की थी। यूं शादी तलाक आम बातें हैं इस देश में, पर वो यहाँ के अनलिखे नियमों के अनुसार हर 7 साल बाद तलाक करता था और तलाक के 5 साल के बाद ही अगली शादी। इस तरह उसके 5 बच्चे भी पैदा हो चुके थे, जिनमें से 4 अपनी अपनी दुनिया में थे। 6 साल का छोटा लड़का उसकी तीसरी पत्नी हेलन से था। शहर के प्रमुख चर्च में हो रही इस अंतिम क्रिया में शहर भर के तमाम लोग जमा थे। फूलों के ढेर सारे गुलदस्ते हॉल को महकाए थे, जिनकी ताजगी और महक से मौत का अभिषेक किया जा रहा था। उन फूलों की जीवंतता देखते देखते सहसा मौत से ध्यान हट जाता था, पर फिर महज उन फूलों की उपस्थिति मात्र ही उसका बरबस ध्यान दिला डालती थी। एक बड़े से लकड़ी के बक्से में रखा फूलों से ही सजा ढका दिवाकर का जीवन रिक्त शरीर नृत्य के घट जाने को भुलावा कैसे दे सकता था। पादरी बाइबल के सफ़ों से डेविड का सलाम पढ़ रहा था। प्रभु मेरा चरवाहा है तो मुझे क्या कमी है। वो मुझे हरियाले मैदानों में लिटाता है, शांत जल की ओर ले जाता है। वही मेरी आत्मा की रक्षा करता है और मुझे सही रास्ता दिखाता है। पादरी की आवाज़ में शांति है, स्थिर जल की ही तरह। आवाज़ में दिलासा है, कयामत का दिन स्वर्ग की कामना, मुक्त के लिए इतर लोग के श्रेयस्कर की कामना, जीवितों के लिए एक लचर सी तसल्ली। लोग मौत की अवश्यंभाविता से डरे, खामोश, अपनी अपनी कुर्सियों पर अवस्थित। शंकर को अजीब लग रहा था कि केवल वही हिंदुस्तानी था, बाकी सब दिवाकर के डॉक्टरी पेशे से जुड़े लोग थे। अस्पताल के साथी, कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सें, मरीज, इसमें काले, हिस्पैनिक और गोरे सभी किस्म के लोग मौजूद थे। पिछले 30 वर्षों से तो वो यहाँ काम कर रहा था। इसी शहर के सबसे बड़े अस्पताल का प्रमुख डॉक्टर था। कितने ही मरीजों ने इससे जीवन पाया था जो हमेशा के लिए उसके शुक्रगुजार थे। उसकी तीनों पत्नियों के परिवार भी मौजूद थे। दरअसल पहले की दोनों पत्नियों के परिवारों और उनसे जन्मे अपने बच्चों के साथ अब भी उसका रिश्ता बना हुआ था। अभी भी वो उन बच्चों के कॉलेजों की फीस दे रहा था, उनके जन्मदिनों पर उपहार भेजता था और उन्हें खाने पर बाहर रेस्टोरेंट्स में ले जाता था। पर बच्चे फिर भी उसके न थे। वो उनके जीवन में एक बाहरी तत्व था जो किसी देनदार रिश्तेदार की तरह अपनी भलमनसाहत की वजह से मदद किए जा रहा था। इसके एवज में उसे उन बच्चों से प्यार नहीं मिलता था। हाँ, वक्त पर पैसा ना पहुंचने की शिकायत जरूर मिल जाती थी, पर बेशक वे उससे उपकृत जरूर महसूस करते होंगे, तभी उसके जन्मदिन या क्रिसमस पर वे उसे शुभकामनाओं का कार्ड जरूर भेज देते थे। आज भी वे सभी बच्चे अपनी माँओं के परिवारों के साथ अंत्येष्टि में आए हुए थे, पर उसके अपने परिवार का कोई भी उसके मृत्यु संस्कार पर मौजूद नहीं था। रिश्तेदार भारत में ही थे। यूँ उनमें अब उसकी माँ और बहन ही बची थीं। यहीं पर कुछ मित्र थे जिनसे मिलना जुलना चलता रहता था। वो ज़्यादा हिंदुस्तानियों से नहीं मिलता था। पत्नी अमरीकी थी तो दोस्तों का समूह भी वैसा ही था। शंकर ही उसका करीबी हिंदुस्तानी मूल का दोस्त था। दोनों मौलाना आज़ाद मेडिकल स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे को जानते थे। उनकी आज तक दोस्ती बने रहने की शायद ये वजह भी थी कि शंकर की अमरीकी पत्नी के साथ उसकी पत्नी की निकटता थी। गोरों में आना जाना भी था और बच्चों का भी आपस में मिलना मिलाना था।
अस्पताल से ही लाश सीधे फ्यूनरल गृह में लाई गई थी और आज गिरजाघर में सर्विस थी। वो नास्तिक था, इसलिए उसकी ईसाई पत्नी को ऐसा करने में कुछ गलत नहीं लगा। दोनों की शादी भी कोर्ट में ही हुई थी। यूँ भी वो कहाँ किसी मंदिर के पुजारी को खोज कर क्रियाक्रम करवाती। शंकर ने कहा तो था कि वो किसी पंडित का इंतज़ाम कर देगा। अब तो यहाँ काफ़ी लोग बस गए हैं, अच्छा पंडित भी ढूंढा जा सकता है। पर हेलेन एकदम नर्वस होकर बोली थी, प्लीज़ शंकर, उस बखेड़े में मत डालो मुझे। जो जिंदा होते हुए भी कभी हिंदू नहीं बना, अब उस पर यह सब यूं लादना जरूरी है। लेकिन और शंकर कुछ कह नहीं पाया था। विवाद का मौका नहीं था। वो दोस्त की पत्नी के लिए चीज़ों को आसान बनाना चाहता था। पहले ही शोक से सताई हुई महिला को और कष्ट में नहीं डालना चाहता था। मुश्किल से 7 साल तो हुए थे उसकी शादी को। दोनों का प्रेम विवाह था। हेलन दिवाकर से करीब 20 साल छोटी रही होगी। क्या पता था कि इतनी कम देर जीना था उसे। अचानक उसकी ज़िंदगी में तो तूफान आ गया था। पर शंकर को मन में लगा था कि ब्राह्मण परिवार में पैदा होने वाला उसका दोस्त दिवाकर क्या इस इंतज़ाम से संतुष्ट होगा। शंकर खुद भी नास्तिक ही था, पर फिर भी ये मानता था कि जो हिंदू पैदा हुआ है वो हिंदू ही रहता है, सो देह संस्कार किसी भी दूसरे तरीके से क्यों। लेकिन उसकी पत्नी ने भी हेलन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कह डाला था कि ये तो खाली सुविधा की बात है। चर्च का सारा इंतज़ाम साफ सुथरा था, वहाँ तो आए दिन फ्यूनरल सर्विस होती ही है। आने वालों को भी सुविधा रहेगी, पहचानी जगह है, और फिर मंदिर कौन से इस तरह के कामों में अनुभवी हैं। फालतू में ही घचपच होगी। हवन वगैरह की किसी को समझ भी नहीं। फिर उसके मित्र भी ज़्यादातर तो अमरीकी ही हैं, किसको समझ में आएंगे संस्कृत के श्लोक। मन ही मन शंकर को दिवाकर पर गुस्सा भी आ रहा था। यूं ही अचानक बिना बताए चल दिया। ये सब तो उसके साथ डिस्कस करके जाना था। अब शंकर ना तो उसकी पत्नी पर किसी तरह का जोर डालना चाहता था और ना ही दोस्त से दगाबाजी। यूं नास्तिक होते हुए भी दोनों ने गीता, महाभारत, रामायण सब पढ़ रखे थे। गीता के तो कई श्लोक दोनों को जबानी रटे थे। बल्कि अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाए रखने के लिए कभी कभी वे एक दूसरे के व्यवहार पर श्लोकों के जरिए टिप्पणी करते थे। जैसे कि शंकर उसे कहता था, भाई ये सारे बच्चों की कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई का इतना भारी खर्च तुम्हारा सच्चा निष्काम कर्म ही मानना चाहिए, वरना बीवी को छोड़ने पर बच्चों को इतना सर चढ़ाने की क्या ज़रूरत है। तुम तो अभी भी पूरी निष्ठा से लगे हो। दिवाकर हंसा था। सबके अपने अपने कर्मों का फल है। वे अपने हक का ले रहे हैं और मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। फिर जब 7 समंदर पार आकर मेरा धर्म तो भ्रष्ट हो ही गया है, उसकी एवज में इतनी दौलत आ रही है तो वे भी क्यों ना उसका सुख भोगें। शायद यहीं कुछ खटकर अपनी योनि सुधार लूँ। एक बार किसी बात पर बड़ा गुस्सा था शंकर, तो दिवाकर गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक गाने लगा था। क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोह से स्मृति नाश। स्मृति न रहने से विचार शक्ति का नाश होता है और बुद्धि नाश से सर्वनाश। शंकर का गुस्सा दूर करने के लिए ही इस बाण का प्रयोग किया गया था और इसका असर हुआ भी। पर यह सब बौद्धिक प्रयास ही था, किसी आस्था का सबूत नहीं। बस अजीब बात यह थी कि खुद को नास्तिक कहकर भी उनकी शब्दावली, संदर्भ सब हिंदू शास्त्रों से ही जुड़े थे और ये सब अनायास होता था। मूल बात यह थी कि दिवाकर के समूचे व्यक्तित्व में एक उदारता थी। हर तरह के देने में खुलापन था, प्यार, पैसा, सलाह। ये और बात है कि अमरीकी पत्नियां होने के कारण वो अपने हिंदुस्तान में बसे घर वालों को अपने यहाँ ज़्यादा बुला ना पाता था और वक्त बेवक्त पैसों की खुली मदद जरूर कर देता था। खुद जाकर उन्हें मिल भी आता था। शंकर से हेलन ने खास इल्तिजा की थी, क्या तुम उसकी माँ बहन को आने से रोक सकते हो? मुझ पर सबसे बड़ा उपकार यही होगा। शंकर को एकदम से धक्का लगा था। शायद ये समझकर ही हेलन ने कहा था, देखो शंकर, एक तो यहाँ का ही मुझे सब कुछ अपने से संभालना होता है, ऊपर से माँ बहन के आने से मुझे उनकी भी सेवा परवरिश में लगना होगा। मैं इस वक्त तन और मन हर तरह से बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। फिर अब जबकि दिवाकर रहा ही नहीं तो मुझसे उन सब की देखभाल का बोझ नहीं उठाया जाएगा। यूँ भी कौन सा ज़्यादा मिलना जुलना था। 5-5 साल बाद तो मुश्किल से वो घर जाता था और व्यक्तिगत रूप से मेरा तो उनसे कुछ लेना देना था ही नहीं। मैं तो एक बार से ज़्यादा उनसे कभी मिली ही नहीं। शंकर ने कहा।
वो तो तुम सही कह रही हो हेलन, पर वे इसरार तो करेंगे ही। आखिर बेटे या भाई का चला जाना, मौत पर वे आना तो चाहेंगे ही। सगे तो ऐसे मौके पर आते ही हैं। हेलन बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं उनकी टिकटें भेजने के। वो मैं दे दूंगा। वे शायद मांगेंगे भी नहीं, पैसे उनके पास भी काफ़ी हैं। फिर कोई पैसे की परवाह नहीं करता ऐसे मौके पर। तभी तो तुमसे कह रही हूँ, वे तो आने को तैयार बैठी हैं। तुम उसके करीबी दोस्त थे, तुम्हारी बात वे समझ लेंगी। मैंने बार बार उनसे ना आने को कहा है, पर वे सोचती हैं कि मैं औपचारिक हो रही हूँ। जैसे भी समझाऊँ उनको समझ में नहीं आता। हेलेन, वे लोग तुमसे चाहे ना भी मिलना चाहें, पर उन्हें पोते पोतियों से तो मिलना होगा। तो मैं उसे छुट्टियों में भारत भिजवा दूंगी। उसकी पहली बीवियां जो करना चाहें करें। मैं अपने बेटे का तो वचन देती हूँ, उनसे मिलने जरूर भेज दूंगी, पर तुम किसी तरह अभी उनका आना रोक लो। और शंकर ने फ़ोन पर कहानियां गढ़कर रोक लिया था। हेलेन को रोज़ काम पर जाना होगा, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। बेचारी बहुत अकेली पड़ गई है। बच्चों के भी स्कूल खुले हैं, उनकी ज़िंदगी में खलल डालना सही नहीं होगा। आप लोग यहाँ आकर करेंगी भी क्या? सब तो कामों में बिजी होंगे। फिर हवाई अड्डे से लाना ले जाना, खिलाना पिलाना, ये सब बंदोबस्त भी तो हेलन को ही करने होंगे। ऐसी हालत में वो कैसे कर पाएगी बेचारी? पहले से ही उसका अपना बुरा हाल है। आखिर उसके लिए तो भरी जवानी में ही पति चल बसा। पहले खुद को तो संभाले, औरों की जिम्मेवारी कैसे ले पाएगी? दिवाकर तो चला गया, जिसके साथ नाता था, उठना बैठना था। अब यहाँ किसके लिए आएंगी? बच्चे आपसे मिलने आएंगे छुट्टियों में, तब साथ बिताने का मौका भी मिलेगा। कुछ धैर्य से काम लें, जो गया वो तो लौटेगा नहीं। मन में बहुत कष्ट हुआ था शक्कर के, पर वो हेलन का नज़रिया भी समझता था। बेचारी कैसे संभालेगी उन पक्की हिंदुस्तानी सासतनत को? छूत छात, शाकाहारी, पता नहीं कितने तो झमेले होंगे। उसकी अपनी पत्नी जैकी भी तो कितनी नर्वस होती है उसके घर वालों से मिलकर। लाख ख्याल रखने पर भी उससे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। कभी पल्ला ठीक नहीं लिया, तो कभी पाए हाथ नहीं लगाया। वो तो खुद इन चक्करों से परेशान हो अकेले ही जाकर माँ से मिलाता है। शुरू में जैकी भी गई थी उसके साथ, अब वो भी अपने कामों में उलझी रहती है, और वे दोनों अपनी अपनी छुट्टियाँ अपनी अपनी मर्जी से बिताते थे। साल 2 साल में एक बार बच्चों के साथ पारिवारिक छुट्टी वहीं अमेरिका या यूरोप वगैरह में मनाई जाती थी। पिछली बार वो बेटी को साथ ले गया था दादी से मिलवाने, पर बच्चे हर बार साथ चलना भी नहीं चाहते। उनके हम उम्र साथी ना हों तो उन्हें कहीं भी जाना भला नहीं लगता। शंकर ने दोबारा गौर किया, उस दोस्त के अंतिम संस्कार पर एक भी हिंदुस्तानी नहीं था, और शंकर को बहुत अजीब सा लग रहा था। उसके कान जैसे किन्हीं मंत्रोच्चार के लिए खुले बैठे थे, आंखें जैसे आग की लपटों के लिए आकुल, नासिकाओं में घी और सामग्री की चिकनी गंध कुलबुला रही थी। पर गिरजाघर के हॉल में इस पर पादरी की आवाज़ गूंज रही थी। शंकर उस सारे माहौल में बड़ा कुंठित सा हो रहा था। उसके मन की बात कोई नहीं कह रहा था। वो उस सारे आयोजन में दृष्टा की तरह था, किसी से कुछ बांट ही नहीं पा रहा था। कितना कुछ तो था उन दोनों के बीच जो अभी भी सांस ले रहा था। शंकर की आंखों के आगे वो नज़ारा घूम गया जब वो इस शहर की ज़मीन पर पहली बार उतरा था हवाई जहाज़ से। दिवाकर ही उसे हवाई अड्डे पर लेने पहुंचा हुआ था। शुरू के कुछ दिन उसी के घर टिका था। वहीं उसकी अमरीकी गर्लफ्रेंड से भी मुलाकात हुई थी। उन दिनों शहर में कोई भी हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट नहीं होता था। भारतीय खाने की हुड़क उठती तो खुद ही जुगाड़ करना पड़ता। बस दोनों छड़े छड़ांग तरह तरह के खानों के प्रयोग में जुट जाते। हिंदुस्तानी खाना पकाने और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ व्यवहार के तौर तरीकों से लेकर लड़कियों से डेटिंग तक हर चीज़ में वही शंकर का गुरु था। यूँ वो था तो शंकर से 1 ही साल बड़ा, पर हर बात में अगुआ। उन दिनों इस शहर में गिने चुने ही हिंदुस्तानी रहते थे, इसलिए एक दूसरे का साहचर्य और भी ज़्यादा कीमती था। हर बात में एक दूसरे से सलाह, एक दूसरे की चाह। कॉलेज के दिनों की दोस्ती और भी गहरी जड़ें जमाती गई थी। शहर की स्मृति उसे और भी दूर और भी पीछे ले जाती रही थी। दिल्ली के ताल कटोरा ग्राउंड में यूथ फेस्टिवल चल रहा था। 19 बरस के शंकर ने जिंदगी में पहली बार एक लड़की को चूमा था, और आसमान में उड़ता हुआ धरती पर उतर ही नहीं पा रहा था। तब दिवाकर ने कत्थे चूने वाला पान उसके मुंह में डालकर कहा था, ले खा ले, नशा कुछ नीचे उतरेगा। दिवाकर ने उसे कविता और संगीत की ओर खींचा था।
डॉक्टरी की दुनिया में उलझे शंकर को कभी भी इनकी खबर नहीं रही। दिवाकर ने उसे गालिब पढ़वाया था, टैगोर की कविता की खूबसूरती पहचाननी सिखाई थी और रविंद्र संगीत की कोई भी कंपोजिशन वो दिवाकर को याद किए बिना सुन नहीं सकता था। उनके इतवारों की दोपहरियाँ और शामें ज़्यादातर हिंदुस्तानी संगीत सुनने में ही निकलती थीं। अब शंकर के भीतर ही सब कुछ कसमसा रहा था। पादरी ओल्ड टेस्टामेंट की पंक्तियाँ पढ़ रहा था। राख से राख, धूल से धूल, जिस मिट्टी से निकले हैं उसी में मिल जाना है। सहसा कोई सांप सा सरक गया शंकर की रीढ़ पर से, जैसे कोई मनोमन मिट्टी के नीचे उसे दफन किए दे रहा हो। अजीब सी घुटन हुई उसे। हॉल में एकदम खामोशी थी। इस पर पादरी के शब्द कानों के पर्दों से टकरा रहे थे। कुछ गूंज रहा था शंकर के भीतर, बजने लगा था। उसकी शिराओं में कितना कुछ संचित, अरसे से अर्जित, गुना मुथासा, कहीं दबा छुपा सा। पादरी आमीन करके डायस से नीचे उतरने ही वाला था कि शंकर सहसा खड़ा हो गया और तेज लेकिन सधे कदमों से चला। लोग उसे देख रहे थे। हल्की सी हलचल मची। लोग हैरान पर चुप थे। बहुत संयत आवाज़ में शंकर ने कहा, अपने दोस्त के लिए कुछ गीता के श्लोक, और उसने संस्कृत और अंग्रेजी अनुवाद करते हुए एक के बाद एक श्लोक उच्चरित करने शुरू कर दिए। गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक थे ये न कभी हत होता है न हत्यारा, न कभी जन्मता है न विनष्टा, जन्म मरण से परे, देह नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। जिस तरह घिसे हुए वस्त्रों का त्याग कर नर नए धारण करता है, उसी तरह घिसी देह का त्याग कर नई अपनाता है देही। सब उसी खामोशी से सुन रहे थे जिस खामोशी से पादरी को सुना था। शंकर का संस्कृत का उच्चारण भी बहुत कर्ण मृदु था, पर फिर भी लोग उस तरह सहज नहीं थे जैसे अब तक थे। शायद उन स्वरों की ध्वनियाँ उन्हें अजनबी लग रही होंगी, पर फिर भी उन ध्वनियों में सत्व था, आग्रह था। सबने सुना और चुपचाप अपनी जगह पर टिके हुए सुनते रहे। शंकर की निगाह अपनी पत्नी से मिली। बहुत चक्की सी देख रही थी वो उसे। समझ नहीं पा रही थी शायद कि दाद दे या हैरान हो, उसकी हिम्मत सराहे या इस अटपटे व्यवहार पर डपट लगाए। शंकर को लगा कि वहाँ जैकी नहीं, हेलेन ही खड़ी है। एक डरावनी सी काली छाया उसके शरीर को दो टुकड़ों में काटती चली गई। सामने कुछ नहीं दिखता था अब, बस अंधेरे का गड्ढा, काला गोल। पता नहीं कितनी कितनी परछाइयों से लड़ रहा था उसका अवचेतन। शंकर को लगा उसकी आवाज़ खामोश हो रही है। उसके कान में फिर से पादरी की आवाज़ बजने लगी, मिट्टी से बनकर मिट्टी में ही मिल जाना है। उसे लगा जैसे वो अपना ही अवसान देख रहा है। इसी तरह, ठीक इसी तरह उसकी पत्नी गिरजाघर की दीवारें, लंबी रंगीन खिड़कियाँ, बाइबल की पंक्तियाँ, अनजाने चेहरों का सैलाब, डरे हुए पस्त चेहरे, धूल और मिट्टी के अंतहीन अंबार। और फिर से उसने जोर लगाया। पल भर को वो कुछ और देख सुन नहीं पा रहा था। फिर सहसा जैसे पानी को काटता हुआ कोई जलपोत उसके अधरों से फिर से फूट निकला। काट न सकते शस्त्र आत्मा को, आग न कभी इसे जलाती। विकृत रहित है अविचल आत्मा, जन्म नित्य है तो मरण नित्य। अचानक उसे लगा ताबूत में खामोश लेटे दिवाकर का चेहरा उसकी ओर देखकर मुस्कुराया है। शंकर के रोंगटे खड़े हो गए। पल के भी छोटे से हिस्से में उसे महसूस हुआ कि दिवाकर कहीं नहीं गया है, यहीं है उसके आसपास। पर वो मुस्कान थी या खिल्ली, इसका फैसला शंकर नहीं कर पाया। हॉल में अब लौटने वालों के पैरों और धीमी धीमी बातों का शोर शुरू हो गया था। शंकर की आवाज़ शोर में डूब चुकी थी, पर उसे लग रहा था कि अपनी आवाज़ वो अभी भी सुन पा रहा है। अभी आप सुन रहे थे सुषम बेदी जी की लिखी हुई उनकी एक प्रसिद्ध कहानी अवसान। ये कहानी सन 2002 में अभिव्यक्त में प्रकाशित हुई थी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।